सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है डॉट 7 PM एंड इफ यूल सी तो हमारा यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो गया है। सो न्यूयॉर्क सेशन में एज यू कैन सी थोड़ा ट्रेड प्लान करेंगे, जो ट्रेड मिल सकता है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे गोल्ड में एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है अपसाइड के लिए। डाउनसाइड में मेरा पहले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि गोल्ड एक सपोर्ट एरिया पे है, तो दिस इज अ सपोर्ट एरिया। मार्केट कल भी सपोर्ट एरिया पे आया और सपोर्ट लिया, आज लिक्विडिटी भी ले लिया सपोर्ट एरिया का। अब यहाँ से एक अच्छा बाउंस के लिए रेडी है गोल्ड, बिकॉज गोल्ड एक हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में ही है। सो वी शुड प्लान लॉन्ग ईयर। लॉन्ग कैसे प्लान करना है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन कैसे परफेक्ट ड्रॉ करना है नहीं समझ में आता है ना, लाइन चार्ट कर दो सिंपल। आपको यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को मिल जाएगा। दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करने चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ दूर आ जाएगा ट्रेंड लाइन। बट अगर आप ये पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट को मिलाएंगे तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया था गोल्ड। तो दैट इज अ पॉइंट। अभी अगर आप देखेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड यहाँ पे एक अप मूव किया, थोड़ा सा फॉल किया और अभी वापस अपसाइड की तरफ लीव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज अ ब्रेक जोन, नॉट सेल जोन। अभी फिलहाल अगर गोल्ड इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करता है, व्हाट डू आई वांट। अभी फिलहाल आप गोल्ड में देखेंगे अच्छा खासा कैंडल तो बन रहा है, बट जो चाहते हैं वैसा जरूरी नहीं है, होगा ही होगा। बट आई वांट कि गोल्ड यहाँ ऊपर आए, यहाँ कैंडल क्लोज करे, एक तो सेल ऑफ कैंडल दे छोटा सा 15 मिनट का, और फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तो अराउंड 7:45 8 हमें ट्रेड मिले, एंड दैट विल बी अ परफेक्ट ट्रेड। राइट, एंड वहां पे जरूर एक एंट्री करेंगे गोल्ड में लॉन्ग साइड। बट अगर गोल्ड यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, आई डोंट केयर, मेरा यहाँ पे एंट्री सेटअप बन जाता है तो आई विल डेफिनेटली एंटर। जहां भी गोल्ड क्लोज करेगा 15 मिनट का कैंडल, वहां एंटर करेंगे। हो सकता है यही वाला कैंडल बहुत बड़ा बन के यहाँ क्लोज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, एंट्री करके फिर 15 मिनट कैंडल लो का स्टॉप लॉस डालेंगे। सो लेट्स सी, एक प्लान मेरा गोल्ड में है अभी। और बाकी चार्ट अगर देखेंगे तो ये मेरा लंदन सेशन का ट्रेड था। अभी फिलहाल ये सेल जोन में ही पड़ा हुआ है। यूरो यूरो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है फिलहाल, तो कांट से मच अबाउट यूरो। जीबीपी देखेंगे तो जीबीपी भी कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में ही प्रेशर में है। एनजेडी में हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट अगर आप एनजेडी को भी देखेंगे तो वो भी अपना हाई पे चल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई है। कल एनजेडी हाई पे आया था, रेजिस्ट करके फॉल तो कर गया है। अब ये वापस यहाँ पे इसी जोन में आके थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि एनजेडी कैसे वर्कआउट करेगा। बट लेट्स सी, अगर हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग जरूर ट्रेड करेंगे। एयूडी का भी चार्ट देखेंगे तो एयूडी का भी चार्ट बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बिकॉज सेम एओडी एट इट सेलिंग पॉइंट, यू कैन सी यहाँ पे सेलिंग पॉइंट एकदम क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे अभी अपना सेलिंग पॉइंट पे ही है एयूडी। जब तक इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक होके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना देता, तब तक हम लोग लॉन्ग जाने का कोशिश नहीं कर सकते एयूडी में, फिर वो फंसने वाला काम हो जाएगा कहीं ना कहीं अपसाइड में। गोल्ड का मैंने बता दिया। बीटीसी देखा जाए तो ये वाला मेरा लंदन सेशन है, बीटीसी में बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था। 1:2 का टारगेट लेना था, 1:2 का टारगेट यहाँ पे आ रहा था, मैंने तो यहाँ ज़्यादा ड्रॉ कर दिया। 1:2 मेरा ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स था, यहाँ पे टारगेट आ रहा था। एंड मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था बस यहाँ पे 815 पे, और मेरा बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टच करके फिर मार्केट इतना ब्यूटीफुल फॉल किया। कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिस हो गया इतना बड़ा। बट अब जो मिस हो गया उसके बारे में सोच कोई फायदा नहीं है। अब आगे का एनालिसिस करते हैं कि हमें बीटीसी क्या दिख रहा है करंट चार्ट के बेसिस पे। तो करंट चार्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं बीटीसी को देखने के लिए। ओके, सो आप देखेंगे तो बीटीसी कहाँ से सेल ऑफ आया, इसी सेल ऑफ पॉइंट से यहाँ पे बीटीसी में सेल ऑफ आया है। मार्केट को इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखेंगे एक बार रिस्पेक्ट तो किया, बट वापस नीचे फॉल कर रहा और वापस इस जोन में फेंका गया है बीटीसी। तो बीटीसी का अभी हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, रीजन बीइंग अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक लो है। छोटा टाइम फ्रेम में अगर आप आके देखेंगे, सो ये जो लो है, इस लो के पास बार बार बीटीसी सपोर्ट ले रहा है, तो ऑब्वियसली बीटीसी एक तो अप ट्रेंड में है। अगर आप डेली टाइम टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ये कैंडल, तो कहीं ना कहीं एक डर रहेगा यहाँ पे सेल बाय करने के साइड। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट नीचे गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, अब नीचे गया, अब यहाँ से फॉल करके यहाँ नीचे चल जाएगा, राइट। बट उसके लिए वो जो छोटा टाइम फ्रेम में मैंने आपको लेवल दिखाया है, वो लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, इसको थोड़ा और क्लीन कर देते हैं। ओके,
सो दिस इज द लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बीटीसी में एक शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम है कि बीटीसी लगातार या नीचे गिर रहा है, तो ऐसा ना हो हम लोग को ट्रैप कर ले। दूसरा प्लान जो बीटीसी में जो मेरे को बहुत हाई चांस लग रहा है, वो है यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट पे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बीटीसी बहुत लंबा गिर रहा है, बहुत लंबा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से देखेंगे तो अराउंड 2000-3000 पॉइंट्स होंगे। यस, 2300 पॉइंट्स ऑलमोस्ट बीटीसी यहाँ गिर चुका है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इतना पॉइंट्स में क्या होता है ना कि आपको एक हेल्दी करेक्शन चाहिए रहता है। इसका अगर आप हेल्दी करेक्शन देखेंगे तो अराउंड फिबोनाची लेवल आता है 106, 600 के आसपास, 600 800 के आसपास। तो इसको इस लेवल तक कहीं ना कहीं रिएक्ट करना चाहिए बीटीसी को। फिर अगर यहाँ पे सेल ऑफ जाना तो सेल ऑफ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाना तो ऊपर जाएगा, तो वो बीटीसी का डिसीजन है यहाँ से। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा स्मार्ट एंट्री करेंगे, हम लोग थोड़ा बॉटम फिशिंग करेंगे आज। बीटीसी में अगर आप देखेंगे तो जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर है। सो व्हाट एम आई थिंकिंग, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी बिल्ड होना चालू हो गया, आई थिंक सो। तो जैसे ही यहाँ पे बीटीसी एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगा, उसी 15 मिनट में हम लोग एंट्री लेंगे, 15 मिनट कैंडल लो का एसएल डालेंगे और यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ऑब्वियसली हमें टारगेट इस पर्टिकुलर जोन से ज़्यादा लेना नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ एंट्री करके यहाँ एसएल भी डालते हैं तो हमारा 1:2 आराम से आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द करंट ट्रेंड होगा, बट कहीं ना कहीं दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करेंटली। बाकी अगर US30 देखेंगे तो US30 ओके एक बुलिश मोमेंटम देना चालू कर दिया है फिलहाल 5 मिनट में अगर देखा जाए तो। लेट मी सी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में उतना बुलिश लग नहीं रहा है, देखने से चार्ट फुल्ली नेगेटिव, फुल नेगेटिव चार्ट दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है मेरे को हायर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये एक ट्रैप लग रहा है। सो दिस जो ये ऊपर स्पाइक आया, आई थिंक सो इट इज अ ट्रैप। बिकॉज अगर आप 30 मिनट में देखेंगे तो दिस इज अ गुड सेलिंग पॉइंट, राइट, दिस इज अ गुड, वेरी गुड सेलिंग पॉइंट। तो अगर यहाँ से मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, आई डोंट थिंक हम बाइंग का प्लान बनाएंगे US30 में। ये बस यहाँ पे हो सकता है ट्रैप बना रहा है। इंस्टेड क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ना ट्रैप बनाने देंगे। ये मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग करा देगा लोगों को, और यहाँ पे जैसे ही हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे विद हाई का एसएल। फिलहाल ये प्लान है मेरा। बट अगर हाई जाके सस्टेन करके एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है तो फिर लॉन्ग करने का भी प्लान किया जा सकता है। बट शॉर्ट के साइड ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक सेल जोन है। सेल जोन ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में क्रॉस हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिएक्शन तो देना ही चाहिए। सो लेट्स वेट, अभी फिलहाल यही सब एनालिसिस है। फिलहाल सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मेरे को गोल्ड में लग रहा है, तो आई एम वेटिंग गोल्ड कब ब्रेकआउट देगा, उसमें सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा। सो लेट्स सी, जैसे ही कोई ट्रेड में एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर देंगे। ओके गाइस, तो हमें हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मिल गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से US100 एंड US30 का चार्ट, तो कौन सा आपको ज़्यादा बेरिश लग रहा है, US30 की US100? तो ऑब्वियसली मुझे US100 ज़्यादा बेरिश लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आई एम प्लानिंग अ ट्रेड इन US100 राइट नाउ। सो एक मिनट रुकिए, मेरे को ऑर्डर पंच करने दीजिए। ओके, एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हाई, यहाँ पे हाई नहीं रखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस रखेंगे 70 पॉइंट्स का, ताकि थोड़ा सेफ रहे। यहाँ पे अगर हाई तक रखते हैं हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस खाली हिट करके मार्केट निकल जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे एज एक्सपेक्टेड 1:2। सो लेट्स सी, हमारा जैसे ही इसमें टारगेट आता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल अभी ट्रेड बस इनिशिएट किए हैं, रीजन बीइंग मेरा प्लान US30 के लिए था, बट कहीं ना कहीं US30 इज मोर बुलिश देन US100। सो मेरा हमेशा से प्लान रहता है सेल द वीकर वन एंड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। फिलहाल मेरा प्लान एक ही है कि मेरे को सेल करना है, ना कि बाय, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को इसमें बहुत वीकनेस दिख रहा है दोनों ही इंडेक्स में, और जो सेलिंग एरिया के आसपास है तो कहीं ना कहीं एक फेक मूव दिखाया है ऊपर बाय करने का। अगर आप देखेंगे 7 में यहाँ पे एक फेक मूव दिखाया है, यहाँ से कहीं ना कहीं जो भी बायर्स है सबको ट्रैप किया और सेलर्स यहाँ पे ओवर पावर करने चाहिए। सो लेट्स सी, हमारा ये फर्स्ट ट्रेड है US100 का। एक काम करते हैं, हम लोग अपना जो एक्सेल बनाए थे उसमें अपडेट कर देते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो न्यूयॉर्क में US100 फर्स्ट ट्रेड हम लोग ने लिया है सेल का। सो लेट्स सी, हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया। टोटल मैक्सिमम 4 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड मेरे को लेना नहीं है। अगर ये एसएल चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा। दूसरा ट्रेड एज आई वाज प्लानिंग इन गोल्ड, तो गोल्ड कहीं ना कहीं आप देख रहे सेम ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया उसी ट्रेंड लाइन से अभी वापस रेजिस्टेंस ले रहा है। सेल करने का तो एकदम प्लान नहीं है, नीचे इतना अच्छा सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता। 1 सेकेंड।
जब तक यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होके एक प्राइस एक्शन नहीं बना देता तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग गोल्ड। बिकॉज अगर आप देखेंगे गोल्ड को अगर सेल ऑफ करना ही रहता ना, वो यहाँ पे इतना जाता, यहाँ पे टाइम पास करता और फिर निकल जाता। अगर गोल्ड कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नीचे एक बेस बना रहा है, इसको बोलते हैं बेस बनाना। वो बेस थोड़ा और स्क्वीज होके फिर एक ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। ऑब्वियसली ब्रेकडाउन में ट्रेड लिया जा सकता है, बट ब्रेकडाउन के बाद मेरे को एक रीटेस्ट एंड देन एक कंफर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली सेल करेंगे। सेल तो यहाँ पे एकदम नहीं करने वाले इतना चॉपी वाला में। बट हाँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो विदाउट रीटेस्ट यहाँ पे बाय करना है। बिकॉज ब्रेकआउट में होता क्या है ना कि मार्केट नहीं चाहेगा ना कि सब लोग आके एंट्री करे। अब ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर हम वापस एंट्री सबको करने देंगे, नहीं यार। मार्केट को ब्रेकआउट करना हो, सीधा 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 ऐसे करके ब्रेकआउट। ये देखो, ये जैसे ब्रेकआउट है, किसी को यहाँ पे एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया। जो लोग यहाँ एंटर करना चाहते भी हैं वो डर जाएंगे, बिकॉज इतना ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रेट मूव कर रहा है, फिर उसके बाद और ऊपर चल गया। तो जब मार्केट को मूव करना है ना, तो वो एंट्री करने का मौका नहीं देगा। आपको ब्रेकआउट में ही एंटर करना पड़ेगा और आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिलहाल मेरा बाइंग साइड का प्लान है, तो आई एम वेटिंग। बीटीसी में हमारा एक और ट्रेड प्लान करने का था, एज आई टोल्ड यू, कि यहाँ पे जैसे ही अपसाइड ब्रेक करेगा तो यहाँ बीटीसी में एक बाय का प्लान कर सकते हैं। बट यू कैन सी बीटीसी यहाँ पे उल्टा डाउन साइड ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर अपसाइड जाना है तो बीटीसी का अभी सेम लेवल पे ही है, तो सेम लेवल का अगर हाई क्रॉस होता है तो बीटीसी में एक अपसाइड का प्लान करेंगे। फिलहाल हमारा खाली एक ही ट्रेड एक्टिव है, दैट इज इन US 100, एंड फिलहाल वो थोड़ा नुकसान में चल रहा है। चलेगा यार, लॉस प्रॉफिट तो दिखते रहेगा, हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है। एंड बाकी पेयर्स में कहीं ना कहीं एज आई टोल्ड यू मेरे को कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं सारे पेयर्स अपने रेजिस्टेंस के आसपास हैं, तो जब तक मेरे को एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिखेगा तब तक हम पेयर्स में ट्रेड करने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अगर यूएसडी सीएचएफ देखे तो यूएसडी सीएचएफ भी अपने हाई पॉइंट पे ही चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ का लिक्विडिटी भी एक पेंडिंग है, इस हाई का एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। सो लेट्स सी। एंड यूएसडी जेपीवाई बहुत स्लगिश चार्ट है, बहुत ज़्यादा। आपको कहीं से कोई बहुत मेजर ट्रेंड टाइप नहीं दिख रहा होगा। अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करके भी देखोगे ना, आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे थोड़ा फॉल आया, फिर यहाँ ट्रेंड आया। तो लेट्स सी जैसा वर्कआउट करेगा। अभी फिलहाल मेरा एक ट्रेड एक्टिव है, दैट इज इन US 100। लेट्स सी हमारा इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ओके गाइस, तो मेरा यहाँ पे US 100 में यहाँ पे एसएल बुक हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर पूरा सेलिंग जोन है, और सेलिंग जोन का कहीं ना कहीं लग रहा है लिक्विडिटी ग्रैब किया। पर ठीक है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। अगर मेरे को वापस यहाँ पे एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आई कैन सेल अगेन एट दिस लेवल। तो ये मेरा ब्रेक जोन रहेगा। लेट्स सी, एक बार यूएस 30 भी ऊपर जाकर ब्रेक कर दिया है, तो ये थोड़ा स्लगिश हो गया। US 100 में अगर ट्रेड मिला तो मिलेगा। बिटकॉइन अगर आप देखेंगे, एज आई टोल्ड यू, कि यहाँ पे सेल करने में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इतना सेलिंग मोमेंटम में है। तो यहाँ पे आप मोमेंटम दे सकते हो, बहुत ज़्यादा ही स्लगिश मोमेंटम है, गुड कॉल हमारा। बाकी गोल्ड में अगर देखा जाए तो गोल्ड में वी आर वेटिंग कि यहाँ ब्रेकआउट आएगा। दिस इज व्हाई आई टेल यू कि ब्रेकआउट का हमेशा वेट किया करो। बहुत लोग क्या किए होंगे ना, यहीं पर एंट्री कर गए होंगे, या फिर ये देखो ना, इतना अच्छा कैंडल है भाई, अब तो यहाँ से ब्रेकआउट ही होना है। मार्केट सबको आउट कर देता है यार। जो लोग अर्ली एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट का वेट नहीं कर सकते, सबको मार्केट आउट करता है, फिर फाइनली एक ब्रेकआउट देगा। फिलहाल गोल्ड भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा दूंगा अपना ट्रेंड लाइन से। यहाँ से हम लोग देखे अराउंड 30 पॉइंट्स का बहुत बड़ा सेल ऑफ आया गोल्ड में। बाकी पेयर्स में एज आई टोल्ड यू कि मेरे को ज़्यादा ट्रेड दिख नहीं रहा था, बट अगर आप देखेंगे तो ये मेरा सेलिंग पॉइंट था। उसी सेलिंग पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हुए यूरो अच्छा फॉल किया है, जीबीपी तो और भी अच्छा फॉल किया है। एनजेड में बहुत अच्छा फॉल आया। एज आई टोल्ड यू दिस इज अ सेलिंग जोन, तो सेलिंग जोन तक पहुंचा और यहाँ पे एक अच्छा फॉल किया। अगर एयूडी भी देखेंगे, एयूडी भी मैं आपको जैसे बोल रहा था कि ये अपने सेलिंग जोन पे है, बट मार्केट बहुत साइडवेज हो गया है कहीं ना कहीं, इसीलिए श्योर नहीं थे कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। इसमें एक ट्रेड खाली बनता था, ये पर्टिकुलर जोन यहाँ पे इसका नेकलाइन था। अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट ले इधर ब्रेक डाउन किया, और फिर रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनता था। तो यहाँ पे ले सकते थे, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज वाई यहाँ पे अभी कोई ट्रेड लिए नहीं है। लेट्स सी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी यहाँ US 100 में हम ट्रेड लिए थे सेलिंग साइड का। एंड इफ यू विल सी, आई नो मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, बस थोड़ा सा ऊपर रखते तो मे बी एसएल बच जाता, बट वो सोच के कोई फायदा नहीं है। बट इफ यू विल सी एनालिसिस में कितना दम होता है और आपका सेल जोन में कितना दम होता है। मैंने आपको बोला कि दिस इज अ सेल जोन, राइट। मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल जो क्लोज किया, यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री लिया,
मार्केट ऊपर जरूर गया बट वो सेल जोन को कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप US 30 को देखेंगे, जो US 30 अपना सेल जोन पार करके वहां रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल जोन हमारा अभी भी वैलिड है, बिकॉज मार्केट बहुत ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम बस एक ही है कि मार्केट यहाँ अच्छा खासा साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर मार्केट यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री बनाना चाहिए, डेफिनेटली एंट्री बनाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ क्लोज होता है और कौन सा कैंडल क्लोज करेगा। अगर मार्केट इसी कैंडल में 5 मिनट का क्लोज हो तो ऑब्वियसली ये मेरा 15 मिनट का कैंडल हाई रहेगा। इफ यू कैन सी तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ आ रहा है थोड़ा, बट अभी कैंडल क्लोज होने में 22 सेकंड्स बचा हुआ है। आई डोंट वांट कि ये आधा वीक वाला कैंडल क्लोज हो और मेरा यहाँ पे वापस से हम ट्रैप में फंस जाए। आई नीड अ गुड कैंडल। अगर ये हाफ कैंडल क्लोज होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और यही मेरे 15 मिनट कैंडल का हाई रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अपना SL रख सकते हैं और एक री एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में विद द टारगेट ऑफ 1:2। लेट्स सी ये कैंडल, ओके से कैंडल क्लोज हो गया। एज यू कैन सी ये एकदम नॉन कंफर्मिंग कैंडल क्लोज हुआ, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक और कैंडल का यहाँ वेट करेंगे क्लोज होने का, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। या फिर और परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। आई थिंक सो 5 मिनट बहुत अर्ली हो जाएगा। अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे जैसे अभी 9 मिनट बचा हुआ है, अगर 5 मिनट का एक कैंडल या नीचे क्लोज करता है तो हाफ एंट्री पुश कर सकते हैं। और जब पूरा 15 मिनट का कैंडल परफेक्टली क्लोज हो जाएगा तो हाफ और क्वांटिटी पुश करके अपना ट्रेड या इनिशिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल हाई, ब्रेकडाउन कैंडल हाई। मैंने फिलहाल एक और ट्रेड लिया है, दैट इज इन AUD में एक और ट्रेड लिए हैं। एज यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा था बहुत हाई टाइम था, सेम जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे US 100 का, तो वैसे ही यहाँ पे साइडवेज चल रहा था आपका AUD बहुत देर से। साइडवेज जाने के बाद यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया। ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया था, वरना मैं यहीं पर ट्रेड ले लेता और मेरा यहाँ SL चल जाता नॉर्मली। बट यहाँ ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया था जब तक हम देखे। अब यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस कंफर्म कर जैसे कैंडल क्लोज किया, जो कंफर्मेशन कैंडल था उसी का हाई का स्टॉप लॉस देके मैंने यहाँ ट्रेड लिया है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मेरा 1:1 का टारगेट आ गया है, तो इसमें स्टॉप लॉस को कुछ नहीं करेंगे, कॉस्ट में डाल देंगे। और अभी फिलहाल US 100 का ट्रेड के लिए वेट कर रहा है, अगर ट्रेड मिलता है तो। बिटकॉइन अगर हम नोटिस करेंगे तो ये मेरा जो जोन था, वो जोन में कहीं ना कहीं वी वर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। सेल इसलिए नहीं करना चाहते थे बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे खाली 1 आवर का कैंडल आपको खाली फॉलिंग दिखेगा। तो मार्केट, तो एज अ वर्ड सेइंग कि अगर आप बिटकॉइन का 1 आवर का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे खाली कैंडल फॉलिंग दिख रहा है, और कैंडल ऐसे फॉर्म नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक वेव में चलता है, तो यहाँ पे वेव कहीं मुझे दिख नहीं रहा था। दैट इज वाई 15 मिनट में यहाँ शॉर्ट करने के लिए एकदम रेडी नहीं थे। ऑब्वियसली ये जोन ऐसा था कि मार्केट अगर ऊपर निकलता तो लॉन्ग कर सकते थे और नीचे निकलता तो शॉर्ट कर सकते थे। बट ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे शॉर्ट साइड में थोड़ा सा कन्विक्शन कम लग रहा था। बट अगर हम लोग यहाँ पे अपना शॉर्ट साइड एंट्री बनाते विदाउट थिंकिंग मच, तो ये मेरा ब्रेकडाउन कैंडल था और इसी कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस जाता। अराउंड 450 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाता मेरा इसी कैंडल हाई में, और यहाँ पे मेरा 900 पॉइंट्स का टारगेट रहता। तो यहाँ मेरा 1:2 का टारगेट आराम से आ जाता। इनफैक्ट टारगेट से भी नीचे भी ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड, बट कहीं ना कहीं एज आई टोल्ड यू ये कन्विक्शन नहीं था, दैट इज व्हाई आई अवॉइडेड दिस ट्रेड। वरना अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ले लिया होता ना, डेफिनेटली यहाँ पे सेल तो करते ही भाई। गिरता हुआ मार्केट में अगर आप सेल नहीं करोगे तो फिर आप पैसे कैसे बनाओगे। सेकेंडली मेरा अभी एज आई टोल्ड यू AUD में ट्रेड चल रहा है। TP के बहुत पास है, लेट्स होप TP आ जाए। ये अगर आप यहाँ पे US 100 देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग आने वाला है। तो क्लोजिंग आने के बाद जैसे ही एंट्री लेते हैं आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल अपना एक्सेल को अपडेट कर लेते हैं। एक्सेल में हमारा US 500 में जो हमने एक सेल ट्रेड लिया था उसमें हमारा लॉस हुआ। फिर सेकेंड ट्रेड हमने लिया है AUD में। AUD में हमने सेल किया है, फिलहाल ये ट्रेड रनिंग और ये कॉस्ट में SL डाल दिए हैं। एक और ट्रेड अभी US 100 में हम लोग प्लान करेंगे टूवर्ड्स द सेल साइड। और लास्ट ट्रेड एक बिटकॉइन में बन सकता था अगर हम लोग लेते, टाइम पे ले लेते और सही जगह लेते, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे। और अगर गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं अपने बाइंग जोन, अगेन आपको दिखेगा लेवल, मैंने आपको बोला ये एक बाइंग जोन है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब मार्केट इसी बाइंग जोन में ऐसा लग रहा है एक्यूमुलेशन चल रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है मार्केट में, एक अपसाइड का अच्छा रैली आने के लिए। सो अगर आप जोन सही से ड्रॉ करना सीख गए ना, और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में, खाली आपको साइकोलॉजी का इशू होगा और वो साइकोलॉजी धीरे धीरे विद ट्रेडिंग ठीक हो जाता है।
ओके गाइस, तो यूएस 100 मेरा यहाँ पे फुल क्वांटिटी एंटर हो गया है। मेरा एवरेज अराउंड आया है 21,812 एंड मेरा यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली वी विल एम फॉर 100 पॉइंट्स टारगेट। लेट्स सी, हमारा ये ट्रेड भी अभी एक्टिव है। अगर आप लोग एयूडी को भी देखेंगे तो एयूडी भी अच्छा खासा फॉल कर गया है यहाँ पे एंड टारगेट के बहुत पास है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना टारगेट के इतना पास आके स्टॉप लॉस कॉस्ट में तो नहीं लेने वाले, एटलीस्ट 50% बुक करेंगे। तो यहाँ पे $150 150 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये पॉइंट होता है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करते हैं, बिकॉज आज के दिन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है। सुबह 2 लॉस हुआ, फिर बहुत सारे ब्रेक इवन ट्रेड्स, देन यहाँ वाला भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट पहुंच गया था बट थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। देन ब्रेक इवन, देन एक प्रॉफिट हुआ, अभी एक लॉस हो गया है। तो अभी हमारा 2 ट्रेड रनिंग है। हमारा आज 14 ट्रेड्स नहीं 13 ट्रेड्स होने वाला, और कोई ट्रेड लेने नहीं वाले। तो ऑब्वियसली इसमें हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम $500 लेके जाए, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फुल $1000, ताकि कुछ तो प्रॉफिट बने फाइनली। एंड हमारा अभी एक ट्रेड रनिंग चल रहा है, दैट इज इन यूएस 100। एंड जैसे ही मेरा यहाँ पे 50 पॉइंट्स का टारगेट आएगा, एक लाइन मार्क कर देते ताकि हमें याद रहे। तो जैसे ही यहाँ 50 पॉइंट्स का टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस अगेन माय सेम फार्मूला, स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर देंगे और यहाँ पे पैसे थोड़े बचाने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स होपिंग दोनों में आज टारगेट आ जाएगा। दोनों में टारगेट आ जाता तो वी विल बी क्लोजिंग एट अ डिसेंट प्रॉफिट ऑफ अराउंड $1800 टुडे। बट अगर एक में भी टारगेट आया और एक में एसएल भी चल गया, देन ऑल्सो आई थिंक सो वी विल बी क्लोजिंग इन पॉजिटिव, या फिर ब्रेक इवन मान लेंगे दिन को। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली एयूडी में मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है। यहाँ पे चार्ट में लगेगा कि मेरा टारगेट नहीं आया, बट एक्चुअली मेरे ऐप में मेरा यहाँ पे टीपी हिट हो गया है। तो इसमें मेरा $1000 बुक हो गया है। यू कैन सी मैंने एयूडी का ट्रेड में 1000 बुकड अपडेट कर दिया है। और ये वाला ट्रेड हमने लिया नहीं, तो इसे हटा देते हैं, एक काम करते हैं। ओके, सो हमारा टोटल आज कितना ट्रेड किया हम लोग? टोटल 13 ट्रेड्स लिए। अभी यूएस 100 का ट्रेड अभी चल ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो यूएस 100 अभी फ्लैट चल रहा है, जहाँ पे सेल किए उसी लेवल पे चल रहा है। सो एक काम करते हैं, अभी लेट बहुत हो गया, अभी ऑलमोस्ट आपका 11 बजने वाला है। तो इस ट्रेड को रनिंग छोड़ देते हैं, एसएल और टीपी लगा दिए हैं। देखते हैं, अगर यहाँ तक मेरा आता है तो हम एसएल कॉस्ट करके सोना चाहते थे कि यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ तक पहुँचता, हम एसएल को इस हाई पे ट्रेल कर देते। बट फिलहाल इसको ओपन छोड़ते हैं। आई एम अवेक फॉर मोर हाफ एन आवर, बट आई एम एंडिंग द वीडियो अभी फिलहाल। लेट्स सी, अगर यहाँ नीचे आता तो इसको ट्रेल कर देंगे, और फिर कल या तो कॉस्ट होगा या तो प्रॉफिट होगा। नहीं तो फिर अगर बाई चांस नहीं आया तो फिर से इसी लेवल पे एग्जिट करके सो जाएंगे। जैसा भी रहेगा, इस ट्रेड के बारे में कल अपडेट करते हैं। बट एटलीस्ट अगर हमें मान लीजिए इस ट्रेड में $500 का लॉस भी हो जाता है, तो भी हम लोग आज का दिन प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हैं। दैट इज अराउंड $300 का प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हैं। सो आई होप आपको मेरा एनालिसिस, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आप कल सीधा एशियन सेशन में, आपको अपडेट भी कर देंगे इस ट्रेड के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।